ओके ओके। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। बेसिकली ये क्या है? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस, इट इज रिलेटेड टू लॉकिंग ऑफ सेल। अब लॉकिंग ऑफ सेल से क्या मतलब है? लॉकिंग ऑफ फॉर्मूला, नॉट लॉकिंग ऑफ फॉर्मूला, और लॉकिंग ऑफ सेल बोल सकते हो। अब जैसे ये है, मैंने प्लस कर रहा हूँ कि इक्वल टू, अब इस सेल में मुझे यहाँ और यहाँ पर, यहाँ तीन जगह पर मुझे अपना टोटल चाहिए। इक्वल टू सम किया मैंने, और ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है। अब अब क्या? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव reference is related to locking of your data. Absolute cell reference in Excel control how formula behave when copied. Formula के ऊपर आपका काम करता है ये, और कैसे वो काम करता है। A relative reference change automatically when a formula is copied to another cell. ठीक है। Absolute reference stay fixed even when the formula is copied. ठीक है। तो ये उस तरीके से काम करेगा। कॉपी एनीवेयर, ऑलवेज रेफर टू एआई दिस, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो देखते हैं हम इस पे भी ये कैसे काम करता है। अब यूज फॉर कंस्टेंट टेक्स्ट कॉलम ब्लॉक, हाँ, कीप टेक्स्ट फिक्स दिस चेंजेस, अब देखते हैं करके। अब ये ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये मैंने इसे डाटा को कॉपी किया, इसे यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ? तीनों का आउटपुट से अलग अलग है। भाई, मुझे तीनों का आउटपुट सेम चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? वैसे तो ये रिलेटिव रेफरेंस है, बेस्ड ऑन योर सिनेरियो इसकी जरूरत पड़ती है, कि आप कहाँ क्या यूज करना चाहते हैं, उसके बेस पर ये काम करता है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ लगा दिया इसको, तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे लिए सही काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इस रेंज से बाहर, ये यहाँ मेरे लिए सही काम कर रहा है, क्योंकि ये इसी रेंज को सेलेक्ट करते हुए मुझे आउटपुट दे रहा है। बस ये यहाँ भी जा रहा है ना, तो क्या? अब देखोगे आप, जब रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस की, रिलेटिव रेफरेंस क्या है? चेंजिंग वैल्यू, मीन्स चेंजिंग, ये अपनी वैल्यूज को चेंज करता है। यानी कि जो पहले ए सेल था, A1 था, अगर आपने नीचे लेके चले गए तो वो A2 हो जाएगा। आप इधर लेके चले जाओगे तो वो B1 हो जाएगा। इस तरीके से C1 हो जाएगा। वो इस तरीके से है। जिस सेल पे पहुंचा दोगे वो उसी सेल के रेंज सेल को सिलेक्ट कर लेगा जहां आप लेके चले जाओगे। यहाँ यहाँ ये E2 टू E24 था। अब ये यहाँ आ गया, उसी 10 कॉलम को सेलेक्ट करते हुए वो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन रहेगा ई के अंदर ही। रेंज चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगा ई के अंदर ही, क्योंकि हम उसी कॉलम के अंदर चल रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है, और इस बेस्ड ऑन योर सिनेरियो आपको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो तब काम आता है। किसी फॉर्मूला में आपको वी लुकअप में जरूरत पड़ती है कि आपको क्या लेकर चलना है। यहाँ कॉपी मुझे, हाँ, हाँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे ईमेल एड्रेस, यूनिट कॉस्ट है, यहाँ गया मैं और यहाँ कॉपी किया, और यहाँ ये ईमेल एड्रेस को, ये दोनों को कॉपी कर लेता हूँ पहले। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसे कंट्रोल एक्स करके यहाँ कर दिया। ठीक है। अब इसके भी पे मुझे यूनिट प्राइस चाहिए।
तो कैसे करूंगा मैं? इक्वल टू वी लुकअप, इसको प्रेस करूंगा, कॉमा, यहाँ गया और यहाँ से 2, 0 कर दूंगा। मैं यार 2, 0 कर दूंगा। हम्म, डन कर दिया। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे आंसर मिल गया। लेकिन होता क्या है, कभी कभार जगह चेंज हो जाती है, तब क्या कुछ होता है क्या? ये देखिए, हमने डी ई एफ, हमने इसको देखा था शीट 7 में DF20, DF। अब सेल लॉक थी। हाँ, लेकिन हमारा वो चेंज नहीं हुआ था 3, 0। इसका भी अलग ही फंडा है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, अब एग्जाम्पल में तो कुछ और देना चाह रहा था। हाँ, अभी फिलहाल के लिए बैक कर दो। तो ये मेरी वैल्यू सही आ रही है। लेकिन अब मैं यहीं रह के इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो हैश एन ए आ गया। क्यों आ गया है हैश एन ए? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव रेफरेंस की, वो घूमता रहता है, जहां आप जाओगे वो घूमेगा, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे डी ई था, यहाँ से वो G2 से J2 पे पहुंच गया, मतलब जितना स्टेप आगे जाओगे वो उतना स्टेप आगे, 3 स्टेप आ गए। 3 स्टेप उसने अपने फॉर्मूले में भी चेंज कर दिए। तो वो होता है रिलेटिव रेफरेंस। और मैं नहीं चाहता भाई कि ऐसे काम करे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करूंगा कि एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का यूज कहाँ है? एब्सोल्यूट यानी लॉक ऑफ योर सेल, लॉक करना आपकी सेल को। ठीक है, और लॉक कैसे करेगा वो डॉलर का सिंबल लगाकर, F4 का प्रेस करेंगे, उससे वो डॉलर का सिंबल लग जाएगा और उसके बिहाफ पर हम काम करेंगे। अब कैसे काम करेंगे? अब ये है। अब मैं इस पे गया, अब मुझे तो FN को देखना पड़ेगा और फिर F4 प्रेस करने का। इससे बढ़िया मेरे पास ऑप्शन है, हाँ है, मेरा कीबोर्ड साथ में है। और अब मैंने F4 प्रेस किया, तो अब देखोगे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इस डॉलर का मतलब क्या है कि मेरा ई यानी कॉलम लॉक हो गया, 2 यानी मेरी रो भी लॉक हो गई। ई इस तरीके से ये काम कर रहा है। ई लॉक हो गया यानी कि ये रेंज लॉक हो गई, अब ये घूम नहीं सकती। तो इसी तरीके से मैंने अगर इसे प्रेस कर दिया, कंट्रोल F कर दिया और एंटर कर दिया, तो अब मैं जहाँ भी इसे कॉपी करूँगा वहाँ मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। यहाँ भी सब जगह सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अब 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 क्या? अब मुझे, अब इसे कॉपी यहाँ किया और इंस्टेड ऑफ दिस मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी रेंज को सिलेक्ट करते हुए मैं F4 में सिर्फ 2 ई को लॉक करूंगा, रेंज चेंज होती जाएगी बेस्ड ऑन योर सिनेरियो। वो काम करता है। मैंने, हाँ तो ठीक है, E2 हो गया। अब ये E2 तक लॉक रहेगा, होगा क्या? अब जितने इसमें ये कितने थे, 23। तो अब मैं जितना नीचे जाऊंगा ये उतने कॉलम्स ऐड ऑन करता रहेगा। रिजल्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट अलग अलग देखने को मिलेगा क्योंकि जितने कॉलम नीचे जाएंगे उतना कम हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका ये था एब्सोल्यूट, लेकिन सिर्फ कॉलम को लॉक किया गया, सेल को लॉक नहीं किया गया। वो कॉलम को लॉक किया गया, रोज को लॉक नहीं किया गया। अगर मैं उल्टा करता हूँ F4, दिस दिस, हाँ दिस, ये करता हूँ, तो मेरा, अब अब मैं इसको कहीं भी पेस्ट करूंगा तो अब क्या? अब
कॉलम्स में ऐड ऑन हो रहा है, यानी अगर मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा तो वन स्टेप जाएगा और इसका आंसर देगा मुझे कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ ये इसका रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है, इससे बैक जाएगा तो उसका भी रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 276, क्योंकि ये इसका कस्टमर आईडी का बताएगा मुझे कि कस्टमर आईडी का सम क्या है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब अब मैं इसकी बात करता हूँ वी लुकअप की। वी लुकअप कैसे काम करेगा? वी लुकअप अब चाहे कहीं भी चला जाए, मुझे इसकी कस्टमर आईडी फाइंड करनी है। इसको लॉक कर क्यों कि मेरी रोज चेंज होंगी, लेकिन ये फिक्स रहना चाहिए, कॉमा, और इसमें जाके इसे लॉक कर दो। ये चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां पे वो चेंज हो जाएगा, कॉमा, यहाँ जाएगा, कॉमा, पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2, 0। अरे गलत हो गया क्या? कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 0 और एंटर किया। मैं गलत हो गया अभी भी। इसको फाइंड करना है, कस्टमर आईडी को नहीं, मुझे इसको फाइंड करना है। तो अब ये रिजल्ट आ गया, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब चाहे आप इसे यहाँ लेके जाओ, अब चाहे यहाँ लेके जाओ, तो कहीं का भी रिजल्ट देखना है वो सेम ही आएगा, 64, 64, 64। अब इसे चाहे आप कहीं भी लेके जाओगे, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। एब्सोल्यूट ने लॉक कर दिया, उसके थ्रू अब ये काम कर रहा है। ये था आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट यानी लॉक करना, रिलेटिव यानी खुला छोड़ देना, खुला। जैसे मैं लैंग्वेज, खुला क्या कहते हैं उसे छोड़ो। तो बस ये चीज है आपके कंट्रोल सेव, फॉर्मूला एक्सेल, दिस। ठीक है, इस ये हो गया एब्सोल्यूट के बारे में। बाकी अब इसके बारे में नेक्स्ट हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।